हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय क्लास। दिस इज शिखा अग्रवाल, योर अकाउंटेंसी मेंटर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटरेस्ट और ड्राइंग डिस्कस किया था और हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन इंटरेस्ट और ड्राइंग का किया था। आशा करती हूँ आप लोगों को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और इंटरेस्ट और ड्राइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैंने दो तरह से वो आपको कराया था, तो आप लोगों को जैसे भी आपको इजी लगे, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए थे। इंटरेस्ट और ड्राइंग जो मैंने इससे पहली वीडियो में कराया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग 1 से 3 नंबर का वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। आज हम इंटरेस्ट और कैपिटल टॉपिक करने जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको इसका एक पार्ट आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट और कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट और कैपिटल समझेंगे कि है क्या। कैपिटल आप लोगों को पता है क्या होती है कैपिटल। कैपिटल जो एक पार्टनर ने बिजनेस में, फर्म में पैसा लगाया हुआ है जिससे बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो यानी कि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यानी फर्म ने कैपिटल जो है वो पार्टनर से उधार ली हुई है। तो अब जब फर्म ने उधार ली हुई है तो यानी कहने का मतलब क्या है कि फर्म उस पर इंटरेस्ट क्या करेगी, पे करेगी। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या हुआ, वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस हुआ। यानी फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे करना पड़ता है, राइट। अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चे हैं, वो हम कहाँ से रिकवर करते हैं, कहाँ से निकालते हैं। आप लोगों का भी बिजनेस है, सब लोग बिजनेस के बारे में जानते होंगे। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो लोग बिजनेसमैन होंगे, नहीं भी होंगे तो ये कॉन्सेप्ट है, इजी सा हम लोगों को क्लियर होता है कि भाई जो भी खर्चा है बिजनेस का वो कहाँ से कवर किया जाएगा, प्रॉफिट में से कवर किया जाएगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फर्म को जितना भी प्रॉफिट होगा उसी में से ही फर्म क्या करेगी, वो एक्सपेंसेस पे करेगी। इस टॉपिक के आपके 5 आपके पॉइंट्स हैं, वो पांचों मैं आपको लिख रही हूँ। पांचों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज इफ partnership deed is silent. Second, if firm incurs a loss during the year. The third one is if partnership deed is provided and firm earn profit during the year. Next, if profit is less than the interest on capital. Okay, and last one is if profit is less than the interest on capital but mention that interest on capital will be provided whether firm incurs a loss. ये 5 पॉइंट हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड।
कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन 5 केसेस में से किसी भी केस में आएगा तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम समझ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, हमारे मतलब फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और फर्म ने उसको पे करना है। पे फर्म कहाँ से करेगी, जितना फर्म को प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ये हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट का मतलब कोई एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं हुआ हुआ है। तो जब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ हुआ है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड ही नहीं हुआ होगा। तो चाहे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन में गिवन भी हो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, whether the interest on rate of interest on capital will be given in the question। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कुछ भी नहीं पे करेंगे अगर आपका पार्टनर जो आपका पार्टनरशिप डीड अगर क्या है, साइलेंट है। तो यानी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इफ फर्म इनकर्स अ लॉस। अगर फर्म को पूरे साल में लॉस हुआ, लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को लॉस हो रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी खर्चे होते हैं वो किस में से रिकवर किए जाते हैं, वो हमारे प्रॉफिट में से रिकवर किए जाते हैं। किस में से रिकवर किए जाते हैं, प्रॉफिट में से रिकवर किए जाते हैं। तो अब जब फर्म को हो ही लॉस रहा है तो आप ऑलरेडी आपको लॉस है तो आप उसमें एक्सपेंसेस कैसे आप उसमें से कवर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो अगर फर्म को लॉस है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है तो इस केस में भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पे नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म पे नहीं करेगी अगर फर्म को लॉस हो रहा है। तो यानी दो केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर फर्म को लॉस हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर तो भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इफ पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड। अब पार्टनरशिप डीड भी है, इन दोनों का ऑपोजिट है कि जो थर्ड पॉइंट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बट इसका ऑपोजिट है। इसमें पार्टनरशिप डीड भी होगी और फर्म को क्या हो रहा है, पूरे साल में प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ठीक है, अब सपोज करो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे वैसे तो, कि अगर आपको फर्म को 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6,000 रुपये कितना है, तो फर्म को प्रॉफिट 9,000 का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6,000। यानी हमारी पॉकेट में 9,000 रुपये हैं और खर्च कितने कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, 6,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो रहा है। तो हम 9,000 रुपये में से 6,000 आराम से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। मतलब फर्म जो है वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा पास प्रॉफिट तो है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। सपोज करो हमारा प्रॉफिट 9,000 हमारा प्रॉफिट जो है वो 3,000 रुपये हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 5,000। तो यानी प्रॉफिट 3,000 है और खर्चा 5,000 है। आप ये मान के चलेंगे हमारी पॉकेट में तो 3,000 रुपये है, प्रॉफिट तो पॉकेट में होता है, तो प्रॉफिट हमारा पॉकेट में तो 3,000 रुपये है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है हमारा, वो हमारा 5,000 रुपीज़, यानी एक्सपेंस हमारा 5,000 हो रहा है। अब आप जरा सोच के देखेंगे, पॉकेट में 3,000 है, खर्च 5 करना है, तो आप खर्च कितना कर सकते हो, आप केवल 3,000 रुपीज़ ही क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, जितना आपकी पॉकेट में है। तो ये 3,000 रुपीज़ जो है, जितना भी प्रॉफिट होगा ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किस रेशो में, इसको हम एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, उसकी कैपिटल रेशो। समझ आया रीजन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट तो 3,000 रुपये है ना, तो हम कैसे 3,000 में से 5,000 रुपये दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो हम 3,000 इंटरेस्ट ऑन जितना प्रॉफिट है वही खर्च कर देंगे, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो अब जो भी उनका कैपिटल रेशियो होगा उस कैपिटल रेशियो में इंटरेस्ट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। राइट। फिफ्थ केस है हमारा
इफ प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट मेंशन दैट, अब यही सेम केस है लेकिन इसमें एक लाइन ऐड हो रही है। प्रॉफिट तो आपका कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है, चाहे आपको फॉर्म में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको फॉर्म में लॉस हो रहा है। अगर ये लाइन आपको दे दी गई तो इस कंडीशन में सेम कंडीशन आपकी ये रहेगी कि 3000 आपका प्रॉफिट है और 5000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इस कंडीशन में अगर ये लाइन कह दी जाए, अगर ये ना कहा जाए कि फर्म इनकर्स अ लॉस, तो आप क्या करेंगे 3000 ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर ये लाइन कह दी जाए कि चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूरा चार्ज करना है, तो अगर आपको प्रॉफिट 3000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 पे करेंगे। तो 2000 रुपये का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स बियर करेंगे। तो ये 5 केसेस हैं जिनके बेस पर आपकी डीके गोयल की बुक से एक क्वेश्चन है। उस 5 केसेस में, इन 5 में से कोई भी एक पॉइंट जो है आपके पास आपको एग्जाम में मिल सकता है। और मतलब ये पूरे 5 के 5 नहीं आएंगे, 2-3 मार्क्स का जो भी पेपर पैटर्न रहेगा 1, 2, 3 जो भी रहेगा उसमें से ये आपको मिलेगा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखा दिए हैं। इसको आप, मैंने आपको पहले भी बोला था, एक नोट्स की डायरी बना लीजिए। जो टॉपिक जैसे जैसे चल रहा है, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, ये आपको अपनी एक नोट्स की डायरी में नोट करते रहना चाहिए, ताकि जब भी आपके एग्जाम हो, स्कूल में हो, या फिर आप अपने आप एक बार गो थ्रू करना चाह रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। 3, 2, 1 रब कर रही हूँ मैं बच्चों। डीके गोयल बुक से क्वेश्चन नंबर 33 है। जो 5 केसेस मैंने आपको समझाए हैं वो ही 5 केसेस आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। X and Y are partners sharing the profit and losses in the ratio of 2:1 with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज हो जाता है तो उसके बाद जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें 5 केसेस आपको गिवन है। इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर रुपीज 9,000, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है, 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जा रहा है, जिसमें से प्रॉफिट 9,000 रुपीज है। सेकेंड, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum and the losses for the year rupees 6,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और लॉसेज जो है वो 6,000 के हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट, if the partnership deed provides for interest on capital at 6% per annum and the profit for the year rupees 9,000, इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड जो है वो है क्वेश्चन में 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट जो है वो 9,000 रुपीज है। फोर्थ केस देखेंगे, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 3,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, प्रॉफिट 3,000 है। फिफ्थ केस देखेंगे, if the partnership deed provides for interest on capital 6% per annum, even if it involves the firm in loss and profit for the year rupees 3,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, लेकिन चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा चार्ज करेगी। ओके बच्चों, तो ठीक है, हम क्वेश्चन बनाते हैं, देखेंगे। यानी कि सबसे पहले पॉइंट में क्या कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उसका रेट नहीं गिवन है, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है।
तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या नहीं किया जाएगा, चार्ज किया ही नहीं जाएगा। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाए तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, कोई हमारे पास उसका रेट है ही नहीं। तो नॉर्मल हम जो हमारा प्रॉफिट बचा है, कितना प्रॉफिट है हमें क्वेश्चन में, 9,000। इस 9,000 में से कोई भी हमारा एक्सपेंस नहीं होगा, तो यही 9,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बन जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और आपको क्वेश्चन में दो पार्टनर है एक्स और वाई, इनका रेशियो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों आपका 2:1, तो यानी 3 आ गया, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 6,000 और 3,000। दोबारा मैं समझा रही हूँ आपको, देखेंगे 9,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट था और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। तो जितना प्रॉफिट है, क्योंकि हमें प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है कि एक्सपेंस चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता है। तो जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही नहीं किया जाएगा, तो यही 9,000 हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और फर्म को लॉस हो रहा है 6,000 रुपीज का। जब भी लॉस होगा बच्चों तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, हमेशा कौन सा अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट। एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है जब लॉस होता है, कौन सा अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में लॉस हमेशा किधर दिखाया जाता है, जी ग्रॉस लॉस इधर आता था, हमने 11th में पढ़ा है, तो वो ट्रांसफर क्रेडिट साइड से कहाँ किया जाएगा, डेबिट साइड में। तो लॉस हमेशा किधर आएगा, आपका डेबिट साइड में। तो 6,000 रुपीज जो है वो आपके कितने हैं, 6,000 रुपीज का आपको लॉस होगा। ओके बच्चों, तो हमने ये जैसे हम नेट प्रॉफिट BD दिखा रहे हैं, ऐसे ही हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया लॉस BD के नाम से 6,000। अभी मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन में गिवन है 6% पर एनम। तो जब फर्म को लॉस हो रहा है ऑलरेडी, तो क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें से पे किया जाएगा, प्रॉफिट में से पे किया जाएगा। तो इस बार भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा, यही लॉस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्स और वाई। ओके, तो आपका रेशियो था 2:1, तो ये आ जाएगा आपका 4,000 और 2,000। रेशियो में आप लोगों को सबको डिस्ट्रीब्यूट करना इजीली अब आ ही गया होगा, बार बार करके दिखाने की नीड नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये 2 केसेस मैंने कराए हैं, इसको मैं रब करती हूँ, फिर मैं आपको थर्ड केस करके दिखाती हूँ। यस, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। अब पार्टनरशिप डीड भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जा रहा है और प्रॉफिट कितना है, 9,000 रुपीज का। ठीक है, हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट दे रखा है 9,000 रुपीज। ओके बच्चों, तो 9,000 हमारे को प्रॉफिट है, तो हम उसको सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट है, 9,000 रुपीज। यस, 9,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अब डीड भी है और प्रॉफिट भी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। हमारी कैपिटल थी बच्चों एक्स और वाई की 50,000 और 30,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो है वो है 9%। सॉरी, इस क्वेश्चन में 6% है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 6%। तो ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देते हैं, क्योंकि अब की बार हमारे पास 9,000 रुपए है। तो हम करके देखते हैं, एक्स और वाई है, तो 50,000 पे 6% आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज, और इस पर आ जाएगा 1,800 रुपीज। तो यानी कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 4,800 बैठता है।
और प्रॉफिट कितना है आपका 9000, यानी आपकी पॉकेट में 9000 रुपये पड़े हुए हैं और आपको खर्च कितने करने हैं 4800 रुपीज़ खर्च करने हैं। तो ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम करेंगे, यानी 9000 इनकम थी, खर्चा 48 का, तो तभी हमारे पास क्या बच गया, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल बन जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट रेशो, इन द आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपका ये बच जाएगा 4200, 9000 में से 4800 हमने माइनस किया तो 4200, तो ये 4200 हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4200 का अगर हम 2/3 करते हैं, क्योंकि 2:1 है, तो ये आ जाएगा 2800 और 40, 2800 और 40। ओके बच्चों, और हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना है, टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचा है हमारे पास, वो हमारा दोनों तरफ का टोटल 9000। क्लियर। फोर्थ केस की बात करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, लेकिन इस बार प्रॉफिट जो है वो 3000 रुपये हो गया बच्चों। ये आपका थर्ड केस है, ये आपका फोर्थ केस है। इस बार क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेम है आपका, एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इस बार दे दिया 3000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 6%। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखती हूँ 6%, 6% मतलब वही आ जाएगा सेम मेरा ऊपर वाला ही, एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इसको तो देने हैं मेरे को 3000 इंटरेस्ट और इसको देना है 4800, ये वो 1800, तो यानी टोटल मेरा कितना बैठ गया 4800, यानी मैंने एक्सपेंस कितना करना है 4800 और मेरी पॉकेट में कितने हैं 3000, तो मैं कितना एक्सपेंस कर सकती हूँ, मैं एक्सपेंस केवल 3000 ही कर सकती हूँ। मैं इसको मैं कितना कर दूंगी 3000, क्योंकि मेरी पॉकेट में ही 3000 रुपीज़ है। अब जब इसको 3000 किया तो इसका भी तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 3000 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो एक्चुअल था लेकिन मेरे पास 3000 है, तो इस एक्स और वाई को मैं किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, क्योंकि ये मैंने क्या देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इस 3000 को, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है इसलिए ये कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्योंकि प्रॉफिट 3000 है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 पे नहीं कर पाऊंगी, कितना कर पाऊंगी 3000, तो ये 3000 भी तो इसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इसीलिए ये 3000 उनकी कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कैपिटल रेशो आपकी 5:3, तो यानी इस 3000 को 5:3 यानी 5/8 और 3000 इंटू 3/8 किया जाएगा। क्यों, क्लियर हो गई बच्चों सबको। इसके बाद एक 3 ये आ जाएगा आपका 1875 और 1125, 1875 और 1125, तो ये इसको हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है 5/8 और 3/8। और बच्चे आप देख रहे हैं इनका टोटल जो है 3000, तो इसलिए क्योंकि मेरे पास पॉकेट में 3000 रुपये ही पड़े हुए हैं, तो मैं एक्सपेंस कितना कर सकती हूँ सिर्फ 3000 रुपीज़। ओके, इसके बाद जो आपका फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस देखेंगे, फिफ्थ केस में कैसे होगा। फिफ्थ केस आपका जैसे फोर्थ है सेम है, बस उसमें एक लाइन ऐड कर दी गई है कि चाहे फर्म को क्या हो, लॉस हो, ठीक है। तो यानी वही नेट प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में गिवन है 3000 रुपीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही आपका 6% है, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का सेम रहेगा 3000 और 1800, तो 4800,
ठीक है, ये पहला ही केस आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया था फोर्थ केस में, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया था कि फॉर्म को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ नहीं कहा था उसने, तो इसलिए हमने इसको 3000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन उसने कहा कि चाहे फॉर्म को लॉस भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाएगा। तो ठीक है, इस बार फॉर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस हुआ बच्चों, 1800 रुपये का। तो ये जो 1800 रुपये का लॉस हुआ, ये पार्टनर क्या करेंगे, अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, तो ये आपका 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1200 और 600। तो इस तरह से ये आपके मैंने पांचों के पांचों जो भी आपके पॉइंट्स थे, इन 5 पॉइंट्स के अलावा इंटरेस्ट और कैपिटल में कुछ भी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि इन पांचों में से कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो आप इसको याद रख के चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, 2 बार 3 बार वीडियोस को देखेंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।